वेलकम टू पाई स्क्वायर क्लासेस। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x+1 प्लस 2/x+2 इक्वल टू 4/x+4। क्वेश्चन कर रहा है सोल्व द इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -2 एंड नॉट इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें बनाना होगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना होगा एंड कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसका यूज करके इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जानते हैं, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड सी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन अपने पास गिवन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा हम लोग जानते हैं कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें ए फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है 1/x+1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x+2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x+4। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि x+1 एंड x+2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो अपने पास एलसीएम हो जाए x+1 इंटू x+2। तो यहाँ हो जाएगा x+2 प्लस 2 इंटू x+1 इक्वल टू 4/x+4। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि इसको 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x+2 प्लस 2x+2 डिवाइडेड बाय, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 4/x+4। अगर इसको फर्दर सबको सेमराइज कर देते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो 1x है, यहाँ पे 2x है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 4/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 4/x+4। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब x+1 इससे मल्टीप्लाई होगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो 3x+4 इंटू x+4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर इसको और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3x x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12x, और 4x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x, और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 16। यहाँ पे देख रहे हो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, 12x प्लस 8 प्लस 8। अब इस वाले को हमारे पास जो अभी हमने लाया है वो है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से 3x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, सारे इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, और हम लोग जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो उधर जाने पे निगेटिव हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है तो उधर जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको और अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 12x प्लस 4x कितना हो गया 16x प्लस 16 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x
प्लस 8। अगर इसको सबको इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से पहले से ऑलरेडी है 12x और यहाँ से 16x इधर जाएगा तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव 16x है तो इधर जाने पे माइनस का 16x हो जाएगा। अब यहाँ से 8 पॉजिटिव का है और यहाँ पे 16 इधर पॉजिटिव का है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाने पे निगेटिव का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर इसको और फर्दर सोल्व करते हैं तो हम लोग जानते हैं 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर एंड 12x पॉजिटिव का और माइनस का 16x। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x। अब यहाँ पे प्लस का 8 एंड माइनस का 16 ओवरऑल हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। अगर इसको और एक स्टेप में सोल्व करते हैं तो हो जाएगा x माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब हमारा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस वाले इक्वेशन को हम ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू -8। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें सारे वैल्यू को पुट करेंगे। अगर इसमें पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना वैल्यू आता है। अगर b का वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है और b का वैल्यू पहले से माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे b कितना है -4 तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 है एंड c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अगर इसको और फर्दर सोल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं तो -4 और +4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, यहाँ से -4 और -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 इंटू 4 32 अपॉन 2। अगर इसको और सोल्व करते हैं तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2। अगर इसको 4 प्लस माइनस हम लोग 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर x का सोल्व करें तो यहां से लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 16, अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट का 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x1 का जो वैल्यू होगा 2 प्लस 2 रूट 3 एंड x2 का वैल्यू होगा 2 माइनस 2 रूट 3। तो यही हमारा ओरिजिनल आंसर हो गया। x1 का वैल्यू 2 प्लस 2 रूट 3 एंड x2 का वैल्यू 2 माइनस 2 रूट 3। धन्यवाद। एक्स स्क्वायर था जी। हाँ तो बंद करते हैं तो बात हो गया कंपेयर।